हेलो दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुंडा का क्षेत्र जो कि राजा रघुराज प्रताप सिंह के नाम से जाना जाता है, कुंडा का वो वर्चस्व राजा रघुराज प्रताप सिंह के नाम से पहचाना जाता है। वहीं पे उनके विरोध में एक ऐसा शख्स खड़ा होने वाला जो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से कुंडा में अपना भय फैलाने के लिए एक नेतागिरी में नया कदम लेके उतरा। ऐसा नेता जो समाजवादी पार्टी का परचम फैलाने के लिए वो हर घर घर अपना नाम का छाप छोड़ने लगा। एक ऐसा स्तंभ की तरह खड़ा होना बहुत बड़ी बात है, और वो भी ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिसका कुंडा पर अपना खुद का अधिकार हो, अपना खुद का स्तर हो, अपना खुद का वर्चस्व है। उसके खिलाफ आगे सामने आने के लिए या तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए या तो किसी बड़ी पार्टी का समर्थन। मैं बात करने जा रहा हूं गुलशन यादव, जो इस समय समाजवादी पार्टी से जुड़कर बाहुबली के कैटेगरी में आ चुके हैं। पर एक वक्त था जब गुलशन यादव रघुराज प्रताप सिंह के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे। उनके जितने कारोबार में है उनका हाथ बताया जाता था। जब रघुराज प्रताप सिंह को दर्द होता था तो गुलशन यादव पहले वहां पे पहुंच जाते थे। गुलशन यादव और रघुराज प्रताप सिंह के इसका इतना घनिष्ठ संबंध था कि कोई उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल समझ में आ रहा था। पर ये जो बीच में राजपूत बनाम यादव का वर्चस्व कायम होने लगा, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की आपस में टकराव होने लगा, उसमें दोनों दोस्त जो घनिष्ठ थे वो बिछड़ गए, अलग अलग हो गए। अपनी खुद की राजनीतिक छवि बढ़ाने के लिए गुलशन यादव ने रघुराज प्रताप सिंह का साथ छोड़ दिया और वो समाजवादी पार्टी में जुड़ गए। पर संजोग देखिए कि समाजवादी पार्टी ने टिकट भी दिया तो रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ कुंडा क्षेत्र में दिया। फिर गुलशन यादव इतना बागी हो गए कि कुंडा में कहर की तरह धड़कने लगे और कुंडा के जनता के दिलों में छाने की पूरी प्रक्रिया जोर शोर से प्रक्रिया होने लगी। जब गुलशन यादव जब देख रहे थे कुंडा में उनका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग जान रहे हैं, तब गुलशन यादव को टिकट मिला और वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ गए। चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह के पसीने छूट गए गुलशन यादव को हराने के लिए। पर गुलशन यादव ने जो मेहनत की थी, जो उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह को हराऊंगा, वो प्रतिज्ञा ही रह गई। क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह के पसीने जरूर छूटे थे पर रघुराज प्रताप सिंह का भी कुंडा में उतना वर्चस्व गिरा नहीं कि गुलशन यादव जैसे लोग रघुराज प्रताप सिंह को हरा पाए। रघुराज प्रताप सिंह ने ललकारा गुलशन यादव को और उन्होंने कहा कि मुझे हराने के लिए जो इनकी मनसा बन रही है और समाजवादी पार्टी जो हमारे अच्छे दोस्त को तोड़ के हमारे विरुद्ध खड़ा करके हमें गिराने की चेष्टा कर रहे हैं, ये जो प्लानिंग चल रही है ये पूरा नहीं होने देगी जनता। इस जनता ने उस बात को माना, स्वीकार किया और 1 लाख वोटों से रघुराज प्रताप सिंह को विजयी बना दिया जनता ने। और वही गुलशन यादव 70,000 वोटों से वोट पाकर संतुष्टि करना पड़ा। पर अभी गुलशन यादव ललकारते हुए समझ में आ रहे हैं। पर इस समय रघुराज प्रताप सिंह के इतने बड़े गद्दावर विरोधी इस समय माने जा रहे हैं कि पूछिए मत। जनता में अगर रघुराज प्रताप सिंह का नाम आ रहा है तो गुलशन यादव वहां पे बौखला जा रहे हैं, क्योंकि गुलशन यादव अब अपना वर्चस्व कुंडा में बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। और इस बार आने वाले उपचुनाव में गुलशन यादव रघुराज प्रताप सिंह को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। उसी में एक मामला सामने आया, किसी व्यापारी को गुलशन यादव ने किसी मामले में भड़काते हुए कहा कि मेरी बात मान लिया करो, नहीं तो पैर पे पैर रख के फाड़ दिए जाओगे। ये कहने के बाद वो जो व्यापारी है वो डर गया और डरने के बाद वहां पे रघुराज प्रताप सिंह के यहाँ गया। रघुराज प्रताप सिंह ने गुलशन यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि समझ जाओ, क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह आज भी वही तेवर है, बदला नहीं है। इसलिए मैं बार बार चेतावनी देता हूं, अगर इस चेतावनी को नहीं माने तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर गुलशन यादव के अंदर जो अक्खड़पन है, अक्खड़बाजी है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसी बात पे गुलशन यादव ने भी रघुराज प्रताप सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। ये कुंडा की जनता है, ये कुंडा किसी की जागीर नहीं है और मैं इस कुंडा पर राज करूंगा और आगामी आने वाले चुनाव में मैं बताऊंगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। मैं रघुराज प्रताप सिंह को हरा के दिखाऊंगा। इस कुंडा की जनता में जितना उनका डर और स्तर बढ़ा है उसको मैं गिरा के दिखाऊंगा। ये देखने बाद रघुराज प्रताप सिंह तेवर में आ गए। अब कुछ दिन पहले गुलशन यादव के काफिला चल रहा था, उस पर अचानक बहुत तेजी से हमला हो गया, गोलियां चलने लगी, अब धड़ाधड़ और जीप में जितने लोग बैठे हुए थे वो कई लोग घायल हो गए। पर पता चला कि गुलशन यादव उसमें बाल बाल बच गए और बाल बाल बच के किसी तरह से उनका जान बची और वो घर पे आए। घर आने के बाद तुरंत वो पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे और उन्होंने मुकदमा लिखवाया और कहा कि मेरे पर गोलियां चली है, मुझे मारने की कोशिश की गई है, इसमें रघुराज प्रताप सिंह का हाथ है। इसको देखते हुए रघुराज प्रताप सिंह के पास पुलिस प्रशासन पहुंचा। अब पुलिस प्रशासन पहुंचने के बाद शिनाख्त किया, पर पुलिस प्रशासन जैसे गया था रघुराज प्रताप सिंह के वैसे ही वापस लौट आया, कोई कार्रवाई नहीं की गई।
कोई कुछ नहीं हुआ। इस पे गुलशन यादव ललकारते हुए कह रहे थे कि कोई बात नहीं, इस समय रघुराज प्रताप सिंह का वर्चस्व है, सरकार है, अपनी पार्टी है, सांसद है, विधायक है, जिला पंचायत है, ब्लॉक प्रमुख है उनके पास, इस वजह से वो बचते फिर रहे हैं। पर एक समय आएगा ये जो आने वाली आगामी चुनाव में कि सारा उलटफेर हो जाएगा। उस समय सांसद भी मेरा होगा और विधायक भी मेरा होगा, जिला पंचायत भी मेरा होगा और ब्लॉक प्रमुख भी मेरा होगा। उस समय मैं इनको बताऊंगा कि राजनीति कैसे की जाती है और कैसे हमला किया जाता है किसी के काफिले पे। ये कहने बाद गुलशन यादव अभी तो चुप्पी साधे हुए हैं और आने वाले आगामी चुनाव में ये देखना है कि गुलशन यादव चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। पर इस समय बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है कि लग रहा है रघुराज प्रताप सिंह ने एक मुकदमा दायर किया था माननीय अखिलेश यादव पे। यह मुकदमा ये था कि राजनीतिक तरीके से हड़काया जा रहा है और विकास के कार्य में अवरोध डाला जा रहा है। उस मुकदमे को माननीय अखिलेश यादव के ऊपर किया गया और कुछ दिन बाद माननीय अखिलेश यादव ने रघुराज प्रताप सिंह से वार्तालाप किया और ऐसा वार्तालाप में क्या हुआ कि रघुराज प्रताप सिंह को जाकर मुकदमा वापस लेना पड़ा। इसका यह संकेत है, हो सकता है रघुराज प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आ सकते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रघुराज प्रताप सिंह आ जाएंगे तो गुलशन यादव का ये जो बड़ा खेल हो रहा है वो सब निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और गुलशन यादव का वर्चस्व जो है वो खत्म हो जाएगा कुंडा में। क्योंकि समाजवादी पार्टी का आशीर्वाद मिला है गुलशन यादव को, उसी आशीर्वाद से गुलशन यादव इस समय बाहुबली की कैटेगरी में आ रहे हैं और कुंडा में उनका नाम बन रहा है। पर समाजवादी पार्टी का जब ये हाथ हट जाएगा तो इनको हो सकता है कि रघुराज प्रताप सिंह के खाने में आना पड़े, उनके ही दर पे आना पड़े और फिर से उनकी दोस्ती हो सकती है बरकरार। पर अब ये तो कहने वाली बात है और आगे चल के देखना है कि अब ऐसा क्या होता है, ये मामला कहां तूल पकड़ के जाता है और इसका समाजवादी पार्टी और रघुराज प्रताप सिंह की जो पार्टी है उसमें गठबंधन होता है या नहीं होता है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।